मन की और प्राणी की कमजोरी और लाचारी एक सी है। इस तथ्य को सावधानी से और बारीकी से समझ लेना है। यही बुद्धिमता और आत्मा का पराक्रम है। मन तो इतना शक्तिशाली है कि यह सबको, अनुशासित व्यक्तियों को भी भ्रमित कर सकता है। कभी भी मन को अकेला ना छोड़ें, मन का कभी तिरस्कार न करें। मन ही माला का मन का है, मन ही मन को फेर सकता है। मन ही भक्ति का भाव, प्रभु मिलन की लालसा, लग्न और लौ लगा सकता है। मन का सदैव श्री भगवान की ओर झुकाव रखें और दिव्य सुख के रास्ते अद्भुत सुख पाएं। मन की अवहेलना और तिरस्कार के परिणाम साक्षात हैं। भगवद गीता में इस सत्य को साक्षात देखा और परखा गया है। राजा दुर्योधन का बर्ताव लालच और अभिमान की समस्त सीमाएं लांघता हुआ मन ही का गुलाम रहता है। धृतराष्ट्र का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और क्रोध जो अंत तक उसको घेरे हुए है। वीर अर्जुन का व्यवहार उसके अपने शत्रु। ये सभी वीर धुरंधर तो हैं, पर सब मन के मारे हैं। मन से पटकनी खाए हुए हैं। मन आदमी को ललचाता है। मन को तुरंत प्रभाव वाले सुख अच्छे लगते हैं, बड़े सुहाते हैं। और मन प्राणी को घूमा फिरा करके अपने रास्ते ले ही जाता है। मन प्राणी को डर दिखाता है, भ्रमित करता है। मन सुख ही सुख चाहता है। मन दुखों से, संकट, कष्ट से लड़ना, उनका सामना करना ही नहीं चाहता। मन प्राणी को डरा करके, झूठे दया भाव और कुतर्क करके अपनी राह ले जाना चाहता है और प्राय सफल भी हो जाता है। ऐसी ही अवस्थाओं में प्राणी के धैर्य, साहस और बुद्धिमता की परीक्षा होती है। अर्जुन बड़ा वीर और धनुर्धारी है, सक्षम योद्धा और श्री कृष्ण जी का प्रिय मित्र भी है। अपने से हुए और हो रहे अन्याय से लड़ना चाहता है। युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए है और युद्ध के लिए तत्पर है, पूर्ण तैयारी भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री कृष्ण महाप्रभु का साक्षात साथ और आशीर्वाद भी है। अन्याय के विरुद्ध युद्ध की अनुमति और आज्ञा भी प्राप्त की जा चुकी है। मन और आत्मा से भी युद्ध करना अपना धर्म मानता है। इतना सब होते हुए भी युद्ध के मैदान में आते ही द्वंद्व के शिकार हो गए। युद्ध से झिझका क्यों? केवल छोटे से क्षणिक मात्र भ्रम और शंका ने उसे पछाड़ दिया। शत्रु विजय करने निकला और अपने आप से, अपने मन ही से बुरी तरह से हार गया। बाहरी शत्रुओं के आक्रमण तो शुरू भी नहीं हुए और अपने ही भीतर घात लगाए। मन के उपजाए शत्रुओं ने उसे हरा दिया। ये सब शत्रु किसके पाले पोसे हैं? हम ही तो इनका पालन पोषण और देखभाल करते हैं। यह सब उधेड़ बुन मन ही की तो है। अर्जुन अपने आप को सीमा में बांधता, उमड़ता प्यार, उमड़ती भक्ति। हे कृष्णा, तेरे श्री चरणों से लिपटना ही सुख की सीमा है। इस सुख की सीमाएं लांघना कितना सुहाता है। मन को परिभाषित करना असंभव है। कितना बेसकीमती अंग प्रभु ने हमारी सेवा में लगाया है। सर्वहित ही अपना हित, अपने पराये का भेद ही नाश का कारण है। मन चंचल है, अशांत है, हठवादी है और बहुत बलवान है। हे कृष्ण, इसे वश में करना वायु को रोकने से भी कठिन है। लेकिन गीता समाधान भी प्रदान करती है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। संसार का त्याग ही वैराग नहीं है, संसार के संग भी वैराग है। अर्थात जिस प्राणी के मन में लालच, घृणा, ईर्ष्या, डर, भय, अभिमान, द्वेष रूपी अवगुण घर कर लेते हैं और मन अपने वश में किए हुए कर्म, ज्ञान, इंद्रियों से प्राणी को झूठे सुख स्वादों में उलझाए रहता है, तब उस जीव पर सब प्रकार से मन का ही कब्जा होता है।
और उसकी बुद्धि भ्रमित और निस्तेज हो जाती है। तभी तो मन को राजाओं का राजा और रंकों का रंक माना जाता है। यही मन के रंग है। इसीलिए मन से कठोरता नहीं, कोमलता का बर्ताव करें। मन भटकाता है या खुद इन व्यसनों में फंसने के लिए भटक जाता है। इसको संभालना चाहिए, इसे प्यार से, पुचकार के, दुलार के, डरा के, अबोध बालक की तरह समझा बुझा करके अपने कहे में कर लेना चाहिए। बुद्धि और आत्मा ही का सहारा ले लेना चाहिए। इस प्रक्रिया ही को तो वर्तमान में कौंसलिक कहते हैं। और दूसरी ओर धर्म कर्म से भटके कौरव हैं। उन्होंने भी लालच और अभिमान से उत्पन्न मदमोह और ईर्ष्या, सदैव सक्रिय क्रोध में जला देने वाले घातक श्रेणी के शत्रु अपने भीतर पाले हैं। कौरव अपना ही हित साधने, स्वार्थ सीधी में उलझे हैं। अपनों को भी अपना ना समझने वाले औरों के लिए क्या अपेक्षा, अपनों ही को दुख देने वाले बैर भाव को पालते पालते श्री हरि को ललकारते श्रद्धा भक्ति तो दूर रही। सुबुद्धि और ज्ञान विवेक से दूर हुए, समस्त कुल और मित्रों सहित अपना नाश कर लिया। दुष्ट अपनी ही शक्ति के भोज तले दबकर मर जाता है। दुर्योधन सोचे इनको मारूं तो सब मेरा ही मेरा। अर्जुन सोचे इन सब को मार, इस सब का मैं करूंगा क्या। बार बार सोचता इनको मार, इस सब का करूंगा क्या। दुर्योधन सीमा लांघता, मैं ही मैं में फंसा, सब मेरा ही मेरा। मन तो मन है बस, वश में किसी के आता नहीं। कब क्या सोचेगा, कब क्या करवा दे, आप नहीं जान सकते। इसलिए कोई भी कभी भी राह चलते फिसल सकता है। और ये मन भी न जाने कब कहाँ फिसल जाए, किस पर किस चीज पर फिसल जाए। ध्यान रखिए, सावधान रहिए। मन पर राज तो मन ही करेगा। थोड़ा सा अंकुश ही इसे काबू में ला सकता है, इसे सही दिशा दे सकता है। श्री हरि की महिमा गुणगान एक उत्तम और आसान साधन है। इसको फिसलने से रोकने के लिए स्वयं शासित अनुशासित मन जरूरी है। और नियम का पालन और नियम से श्रीहरि गुणों का ध्यान और अभ्यास जरूरी है। मन तो ऋषि नारद जी को भक्ति पथ दिगा देता है। ऋषि नारद जी में विवाह की ललक तक जगा दी। तब उनका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और त्याग न जाने पल भर में कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ नदारद हो गया। वही मन जो कभी श्री हरि चरणों से हटने का जानता तक नहीं था, श्री हरि से भक्ति ही का आशीर्वाद मांगते थकता नहीं था, अब लगता है भक्ति से ही थक गया। ऐसे मारता है मन पलटी प्राणी को अर्श से फर्श पर। इसीलिए मन को अकेला ना छोड़े, मन के पीछे चलना छोड़ें। मन को अपने संग जोड़ें, मन को अपनी ओर मोड़ें। मन आपका है, इसे अपना बना के रखें। मन को खुश रखें, मन से खुश रहें। मन की बुद्धि की लय बनाए, आत्मा से एक है तो साधन। यो तेरा मन, सुंदर मन, सवार अपना मन। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें। इसके प्रचार